हूँ आपकी रूबी मलिक। तो आज मैं आई हूँ 1124 के ऑफिस, हेल्पलाइन 1124 क्या क्या काम कर रही हैं। आए मेरे साथ वक्त गुजारे और हम आपको बताते हैं। जी नुमान। अच्छा, 1124 जो हेल्पलाइन है ये ऑनलाइन सिस्टम है जो सिक्योरिटी इदारों और आवाम के दरमियान एक राब्ता का काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे डीजी साहब का भी मौका दिलवाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे एजेंट किस तरह से काम कर रहे हैं, कॉल किस तरह से रिसीव होती है, उसकी आगे प्रोसीडिंग किस तरह से होती है। ये सारी चीजें मैं आपको ऑफिस विजिट करवाता हूँ और यहाँ पे आप अपने आंखों से देखें कि किस तरह से काम हो रहा है। और सीएम पंजाब का जो इनिशिएटिव है वो किस तरह से इस काम को लेके खुद मॉनिटर कर रही हैं। तो ये मॉनिटर उन्होंने बनाया ही ऑफिस मॉनिटरिंग ऑफिस है, डायरेक्टर मॉनिटरिंग का ऑफिस है ये। यहाँ पे वो सब चीजें मॉनिटर हो रही हैं। तो आए हम आपको दिखाते हैं। और इससे पहले एक बात मेरी सुनते जाएं। वज़ीर आला साहिबा मरियम जी, आई लव यू। अस्सलामुअलैकुम। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की हिदायत पर आवाम को मुख्तलिफ नौइयत की सहूलियात फ़राहम करने के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब के ज़ेर एहतमाम हेल्पलाइन 1124 इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अगर आपको महकमा जेल खाना जात, सिविल डिफेंस, पंजाब हाईवे पुलिस, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ या आर्म्स एंड एमुनीशन डीलर्स के मुताल्लिक किसी किस्म की रहनुमाई या सर्विसेज या कोई मालूमात दरकार हो, आप 24 घंटे इस हेल्पलाइन पर रब्ता कर सकते हैं। आपका मसला न सिर्फ मुतलका महकमे तक पहुंचाया जाएगा बल्कि उसे हल करवा के उसकी फ़ीडबैक भी आपको फराहम की जाएगी। हाईवे पुलिस के हवाले से आप जिन मसाइल के लिए रब्ता कर सकते हैं उसमें सड़कों पर होने वाली डकैती, राहज़नी चोरी, ओवर स्पीडिंग, ओवर चार्जिंग, गाड़ी का छिन जाना, हादसा हो जाना, इब्तदाई तिब्बी इमदाद या सड़क पर मशकूक अफराद या किसी गाड़ी की हरकत, इन तमाम मसाइल के मुताल्लिक आप 1124 हेल्पलाइन पर फौरी रब्ता कीजिए। पंजाब की तमाम जेल खाना जात में अगर आपको कैदियों से मुलाकात, जेल के अमले का बुरा रवैया, बदसलूकी, मुलाकात के लिए आने वालों से रिश्वत का तकाजा या किसी और नौइयत की सहूलियात की फराहमी में दिक्कत का सामना हो तो भी आप हेल्पलाइन 1124 पर रब्ता कर सकते हैं। महकमा सिविल डिफेंस के हवाले से अमूमी तौर पर 3 नौइयत के मसाइल हमारे अवाम को दरपेश होते हैं। एक, डिकेंटिंग, दूसरा पेट्रोल की गैर कानूनी फ़रोख्त, तीसरा आतिशज़दगी के वाक़यात और चौथा मिनी पेट्रोल पंप जो बिला इजाज़त पेट्रोल फ़रोख्त कर रहे होते हैं। अगर आपको इन चारों मसाइल के मुताल्लिक किसी नौइयत की कोई इत्तला पहुंचाना ज़रूरी हो, रहनुमाई दरकार हो, तो आप हेल्पलाइन 1124 पर फौरी तौर पर रब्ता कीजिए। हम महकमा सिविल डिफेंस से आपकी मुतलका शिकायत शेयर करेंगे और उनका फ़ीडबैक आप तक पहुंचाएंगे। डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग अपने दफ्तर में मौजूद कॉल मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए इन शिकायत या रहनुमाई के लिए मौसूल होने वाली कॉल्स को मुख्तसर तरीन वक्त में मुतलका महकमे तक पहुँचा के उसका फ़ीडबैक आप तक वापस पहुँचाएगा। डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की जानिब से मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि आप हुकूमत पंजाब की जानिब से फ़राहम करदा इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाएँ और जब भी ज़रूरत महसूस करें हेल्पलाइन 1124 पर 24 घंटे रब्ता करें। हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब के शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फ़राहम करने के लिए हम हमा वक्त कोशां हैं। गाइस मुझे लग रहा है डर। डीजी साहब ने इतनी लंबी लिस्ट बता दी है 1124 की। आए देखते हैं ये सच है कि नहीं सच। चलिए आ जाओ। आपने देखे ये मरियम नवाज की स्पीड और मतलब एक हमने सुना था शहबाज स्पीड, मोहसिन स्पीड, अब है मरियम नवाज का दौर। और आप देख रहे हैं कि हर चीज़ बदल रही है, हर चीज़ किस तरह से काम कर रहे हैं लोग, इदारे किस तरह से काम कर रहे हैं।
ਐਵੇਂ तो नहीं कहते, मरियम साहिबा कहती हैं जिथे पसो सानू दसो। तो मतलब वो चीज साबित कर दिया उन्होंने। मैं इसकी ये दिखाता हूँ, कॉल सेंटर है, ये कॉल सेंटर है 1124 का, ठीक है। ओके, तो आए दिखाते हैं, इधर विजिट करते हैं। आए रूबी में दिखाता हूँ आपको कि कैसे काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रूबी मलिक ये सिस्टम एनालिस्ट हैं, शकील जमाल और असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं। ये आपको मजीद ब्रीफ में बताएंगे कि कॉल सेंटर ऑपरेट किस तरह से हो रहा है, किस तरह से यहाँ पे कॉल्स आती हैं, सिस्टम में किस तरह से उसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद किस तरह से उसको फॉलोअप होता है, फीडबैक होता है, ये सारा आपको गाइड करेंगे इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मैडम? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप अल्लाह कैसे का हैं? शुक्र। 11-24 क्या है? ऑर्डर कर रहे हैं। एक है हमारी मुलाकातियों से मुतल्लिक प्रिजन्स डिपार्टमेंट से मुतल्लिक 1124 की हेल्पलाइन, यानी जेल के अंदर जो जी महकमा जेल खाना जात से मुतल्लिक कैदियों की तमाम तर शिकायत, जिसमें कैदियों के सामान की यकीनी फराहमी, कैदियों से मुलाकात में दुश्वारी है जी, मुलाकातियों से रिश्वत का तलब करना है, ज़रूरी सामान या सहूलियात का फुकदान है, कैदियों से नारवा सलूक है, नामुनासिब सलूक है, वकालतनामे पे दस्तखत करने में मुश्किलात, इस तरह की तमाम कंप्लेंट्स जो हम प्रिजनर से मिलने के लिए जाते हैं, मुलाकातियों से मिलने के लिए उनके विजिटर्स जाते हैं, उनको इस तरह इन कैटेगरी से मुतल्लिक तमाम तर शिकायत का अजाला भी इसी हेल्पलाइन पे किया जाता है 1124 के ऊपर। इस पर हमारा फॉर्म मौजूद है। यहाँ पे जब भी कोई कॉलर कॉल करता है तो इस कॉलर के हम जिस भी डिस्ट्रिक्ट की कॉल होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसकी प्रिजन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग कंप्लेंट टाइप में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टाफ अलाउ नहीं कर रहा है कि उस ड्यूरेशन में इंटरव्यू या मुलाकात का अनअवेलेबिलिटी है, कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिलीवर्ड आइटम्स की मिसप्लेसमेंट है या वकालतनामे पे दस्तखत हैं, इन तमाम कैटेगरी से मुताबिक प्रिजन की तमाम कंप्लेंट्स ऑल ओवर पंजाब हम लोग यहाँ इसी हेल्पलाइन के ऊपर रिसीव। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का और भी सवाल आता है कि अगर फॉर एग्जांपल अंदर कैदियों का झगड़ा हो गया है और जो उनका लवाहकीन है वो कैदी बताते हैं अपने घर वालों को जी मेरे साथ तो अंदर ये ज्यादती हुई है, क्या उसकी भी कंप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल, उनके लवाहकीन जो कंप्लेन यहाँ पे नोट करवाते हैं झगड़े की वजह से, उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट खुद से, और उसमें जो भी जेल के SOPs बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाता है। लेकिन जो ऐसा कैदी जो मुलजिम है, मुजरिम नहीं है, या मतलब उसमें बताया उसमें उसका कसूर नहीं बनता, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों के पास यहाँ कंप्लेंट्स आती हैं और हम उसको कैटर फॉर करके जो कसूरवार होता है उसको हम मतलब प्रोसेस करवा देते हैं, और जो कसूरवार नहीं होता उसकी कंप्लेंट्स को प्रॉपर कैटर किया। और ये सारा अमल कितनी देर में हो जाता है? ये प्रोसीजर बेसिकली इसका टाइमलाइन डिफाइन नहीं है, इट डिपेंड्स कि वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के बाद मतलब जेल SOPs को इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद और इन्वेस्टिगेट करने के बाद केस को हमें वो फीडबैक देते हैं। अच्छा, फर्ज करें जैसे मैं खड़ी हूँ, मैंने किसी कैदी से मुलाकात करनी है, मैंने 11-24 पे मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं 11-24 पे कॉल करती हूँ, अब मैं बाहर खड़ी हूँ तो मेरा कितनी देर में मसला हो जाएगा? जनरली तो आपकी मुलाकात का अगर कोई इशू है ना तो आपको कॉल करने की जरूरत पेश नहीं आती। ओके, पंजाब प्रिजन खुद से मुलाकात कंडक्ट कर देता है। अगर कोई दुश्वारी आ रही है मुलाकात में कि आपकी मुलाकात कंडक्ट नहीं हो रही या उस दिन स्पेसिफिक डे नहीं है, तो वो कॉल्स हमारे पास यहाँ रिसीव होती हैं। उसमें सिनेरियो ये है कि अगर कोई कॉलर मुलाकाती कहीं दूर दराज इलाके से आया, उनको आइडिया नहीं है कि मुलाकात का दिन जो फिक्स है वो नहीं था जिसमें वो आ गया, गलत दिन पे आ गया, तो उसमें हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं प्रिजन को, तो वो उनकी मुलाकात कंडक्ट करके और मुलाकात करवाने के बाद हमें फीडबैक देते हैं। उस फीडबैक के ऊपर हम लोग पूरा केस बना के क्लोज कर देते हैं। मैक्सिमम 24 घंटे से कम टाइम के अंदर ये सारा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि हम लोगों की डेली बेसिस पे डेली मॉनिटरिंग रिपोर्ट जनरेट होती है और उसके अंदर ये तमाम तर केसेस फ्रॉम द प्रीवियस डे लास्ट 12 AM टू नेक्स्ट 11:59 PM तक के 24 आवर्स के तमाम तर केसेस हमारे पास यहाँ इसी डेली मॉनिटरिंग रिपोर्ट में। अगर कोई खाने पीने के लिए चीज लेके गया है, उसके अंदर नहीं मिली चीज, तो वो चीज कौन कहा जाता है? नहीं, वो खाता नहीं है, तो खैर सारा कंप्यूटराइज सिस्टम हो चुका हुआ है। अगर कोई फिर भी मतलब लवाहिकीन की मुहैया करदा सामान जो कैदी तक नहीं पहुंच सका, वो उसका एक प्रॉपर सिस्टम और मैकेनिज्म मौजूद है। मतलब 11-24 भी कर सकते हैं इस पे कॉल? बिल्कुल, अगर एक भी चीज वहाँ से मिस हुई है तो आप यहाँ रिपोर्ट कर